हाय। अभी न्यूज़ में सोशल मीडिया पे सिया केतन केस में फिर एक न्यूज़ आ रही है सामने कि सिया और चेतन ऑलरेडी 4 मंथ्स पहले शादी कर चुके हैं। अगर वो वाकई में ऐसा कर चुके हैं तो यकीन जानिए फिर इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। सिया के माँ बाप भी जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्ट है ना, ये बिल्कुल पिशाच प्रवृत्ति का एक्ट है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में जाएंगे ना तो उसमें बड़े सारे योग आते हैं। धर्म करम अधिपति योग भी आता है, सरस्वती योग भी आता है, एंड संजीवनी योग भी आता है। इसी तरीके से पिशाच प्रवृत्ति योग भी होता है, राक्षस प्रवृत्ति का योग भी होता है। इतना ही नहीं, गण माने जाते हैं जिसमें मानव गण होते हैं, देव गण होते हैं, राक्षस गण होते हैं। तो ये जो इस तरीके की मानसिकता होती है ये एस्ट्रोलॉजी में भी डिफाइन की गई है, और ये पिशाच प्रवृत्ति है जो उसके एक्ट को देखकर समझ में आ रही है कि 4 महीने पहले वो शादी करती है, फिर एंगेजमेंट इसके साथ करती है और इसको ज़रा भी हिंट नहीं होने देती। और यहाँ तक भी आता है कि 1 करोड़ रुपए केतन ने उसे शॉपिंग करने के लिए दिए थे और उसने ले भी लिए, और फिर जिससे उसने शादी की उसी के साथ मिल करके वो उसे मार भी देती है। तो अगर एक इंसान के अंदर ये सोच है और 20 साल की उम्र में, तो ये पिशाच प्रवृत्ति की सोच है। इसमें माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसकी सोच में ही पिशाच प्रवृत्ति है उसे आप संस्कार देने की बात कर भी कैसे सकते हो। और ये कहना कि माँ बाप ने उसे प्रेशराइज किया जानते हुए भी नहीं, क्योंकि अगर उसके अंदर इतने गट्स हैं और जिस तरीके के उसके वीडियोस आ रहे हैं पार्टी के, हम भी उस उम्र से होके गुजरे हैं। यकीन जानिए हमने तो कभी भी ऐसे एक्ट नहीं किए। बड़ी बोल्ड वुमेन हूँ मैं, लेकिन मैंने कभी ऐसे एक्ट नहीं किए, इस तरह की पार्टी ही नहीं अटेंड की। मेरे टाइम पे भी, कॉलेज टाइम में, जबकि बहुत उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी, तो कॉलेज टाइम में ही जो कोएड में पढ़ती थी मैं भी, लड़के लड़कियां मिलकर साल में 1 या 2 बार पार्टी वार्टी करते थे। मैं कभी नहीं गई। कॉलेज की सबसे बोल्ड स्टूडेंट मैं मानी जाती थी, क्योंकि एक्टिविटी में सबसे नंबर 1 की पोजीशन पे रहती थी। बट इस तरीके के एक्ट में मैं कभी गई नहीं मुझे। और यकीन जानो, अगर मैं अपने माँ बाप से कह के जाती भी कि आज मेरे फ्रेंड्स लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं, मैं जाना चाहती हूँ, तो वो मुझे रोकते भी नहीं, क्योंकि साथ में पढ़ने वाले लड़कों से दोस्ती थी तो वो घर भी आते थे, पेरेंट्स से मिलते थे। तो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ही ऑर्थोडॉक्स माइंड सेट से आ रही हूँ। मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स से कहा ही नहीं कि मुझे इन पार्टीज में जाना है। मुझे ऐसा लगता था कि ये पार्टीज मेरे लायक है नहीं। तो मैं जब अपनी उस टीन एज को या 20s की एज को याद करती हूँ तो मतलब ही नहीं है। तो जिस तरीके की एक पोर्ट्रेट उसका निकल के आ रहा है वीडियोस के थ्रू, और एक होता है कि सोशल मीडिया पे तो कोई भी न्यूज़ उड़ जाती है, नहीं, एक्चुअली न्यूज़ चैनल भी ये न्यूज़ दे रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ चैनल इतनी आसानी से न्यूज़ देते नहीं हैं कि कुछ भी उठा के बोल दिया। बट न्यूज़ चैनल भी ये न्यूज़ दे रहे हैं कि वो ऑलरेडी मैरिड है। उसकी चैटिंग से और जो सब कुछ सामने आ रहा है, डिजिटल मीडिया जो वो यूज़ करती थी, तो उसके अकॉर्डिंग वो मैरिड है। और अब पुलिस इसी की छानबीन कर रही है कि उसने अगर मैरिज रजिस्टर कराई तो कहाँ पर कराई। तो 20 की एज में आप शादी भी कर सकते हो, किसी को मारने की प्लानिंग भी कर सकते हो, उससे पैसा लेकर के खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये नॉर्मल मानसिकता नहीं होती है। ऑफकोर्स जब ये केस हुआ था तो मैंने भी वीडियो बनाया था और अभी भी है मेरे चैनल पे कि माँ बाप को इतना स्पेस देना चाहिए कि बच्चे क्या चाहते हैं वो अपने माँ बाप के साथ शेयर कर सकें, ना कि इस तरीके के एक्ट करें। लेकिन आज मैं अपनी खुद की स्टेटमेंट चेंज कर रही हूँ कि अगर एक लड़की जिसका पार्टीज़ में ये एक पोर्ट्रेट निकल कर आता है, उसके बाद वो 1 करोड़ रुपए भी ले लेती है उस इंसान से जिसे उसने मारना है,
वो जो उसकी फीलिंग के साथ खेल रही है, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करती थी, बट वो तो मान ही चुका था ना कि ये मेरी लाइफ पार्टनर होने वाली है, तो वो उसकी फीलिंग के साथ खेल रही थी और उसे मार भी देती है। तो इसमें माँ बाप क्या कर पाएंगे? लेकिन जानिए, ऐसे लोगों के लिए संस्कार जैसा कोई वर्ड बना ही नहीं होता है। इन्हें संस्कार दिए ही नहीं जा सकते हैं। इनकी तो सिर्फ एक ही नियति है कि ये पिशाचों वाला गुनाह है, और जिंदगी भर जब तक जीवित हैं जेल में ही होने चाहिए। मैं नहीं बोलूँगी कि इन्हें कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इन्हें इतना प्रायश्चित कराना चाहिए, इतना प्रायश्चित कराना चाहिए कि इनके अंदर से निकले कि मुझे प्रायश्चित करना है। क्योंकि पिशाच प्रवृत्ति बदलती नहीं है, और वो 4 महीने पहले अगर उससे शादी कर भी चुकी है और मान लीजिए किसी को पता नहीं भी चलता, यकीन जानिए उसकी शादी चेतन के साथ भी नहीं चलती। ऐसे लोग क्या घर बसाएंगे? उनको तो मालूम ही नहीं है ह्यूमन लाइफ क्या होती है, उन्हें मालूम ही नहीं है परिवार क्या होता है। वो सिर्फ अपनी हंगर में है, इसको मार के इसके पैसे से हम काम निकालें और अपना घर बसाएं। आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? मैं तो सुनकर ताज्जुब में हूँ कि वो शादी ऑलरेडी उससे कर भी चुकी है। इसके लिए यकीन जानिए सिया के माँ बाप भी जिम्मेदार नहीं है। दे ही नहीं सकते आप ऐसे इंसानों को संस्कार, आप दे ही नहीं सकते। सब है, अपना अपना जीवन है, आते हैं लोग पिशाच प्रवृत्ति के साथ। और आजकल की तो दुनिया आप देख ही लो, इंटरनेट से कम इतना तो समझ में आ ही रहा है ना कि आप इंटरनेट देखो तो हर जगह ये जितने पॉडकास्ट चल रहे हैं, न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, सब जगह पे लोग सिर्फ नेगेटिविटी नेगेटिविटी, ये गलत वो गलत, सिर्फ यही कर रहे हैं। पॉजिटिविटी को कोई डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा। डिस्ट्रीब्यूट तो तब करेगा ना जब क्रिएट करेगा। और समझ में आता है कि जिन रिश्तों के ऊपर लोग डिपेंड हैं वो कितने खतरनाक हैं। मैं अकेले रहती हूँ और मैं कह सकती हूँ आई एम अ वेरी वेरी फॉर्चुनेट वुमन ऑफ दिस वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो अकेले रहकर बचपन से खुश रही है। मेरी प्रकृति में है अकेलापन, क्योंकि बाहर की दुनिया में ना चारों तरफ सिर्फ हंगर है, शांति नहीं है कहीं पे भी। और मेरा एक केस वैसा भी ऐसा रहा है क्योंकि ये दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा चलता है। इससे पहली वीडियो में मैं बता ही चुकी हूँ कि हत्या की तो उसका कारण पैसा रहा है, कि अगर उसने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके चेतन से मैरिज की तो हो सकता है उसे पैसा ना मिले। उस वक्त में मुझे नहीं पता था, और ना ही ऐसी कोई न्यूज़ आ रही थी इंटरनेट पे कि वो ऑलरेडी शादी कर चुकी है। तो अगर ऐसा है तो फिर मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक ही रही कि उसने जो कुछ किया पैसे के चक्कर में किया, कि जितना ज़रूरत से ज़्यादा इससे पैसा निकलवाया जा सकता है निकलवाओ, फिर इसे मार दो, फ्री हो जाओ, उस पैसे से वो सक्सेसफुल हो जाए और फिर मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ। यही शेयर किया मैंने लास्ट वीडियो में भी। और अगर ये सच है तो पिशाच प्रवृत्ति है चेतन की भी और सिया की भी, क्योंकि जिनके अंदर गिल्ट नहीं होता, ग्रेटिट्यूड नहीं होता, वो सिर्फ जीवन को भोगने का कार्य करते हैं। दुर्योधन की भी एक प्रवृत्ति रही है ना, कभी ध्यान दे के देखना। मैं वैसे ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना चाहती हूँ जो अभी तक मैंने पढ़े नहीं है, इसीलिए मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। बट मेरी ऑब्जर्वेशन पावर वहाँ पे भी बड़ी स्ट्रांग रही है कि पूरे महाभारत में आज तक का रिकॉर्ड है, बहुत सुना है, बहुत देखा है, पढ़ा भी है, लेकिन लोगों की इंटरप्रिटेशन पढ़ी है, ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं पढ़े हैं मैंने। एक भी ऐसा वृत्तांत पूरे महाभारत में नहीं है जहाँ भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को ज्ञान दिया हो या उसे समझाने की कोशिश की हो। एक वृत्तांत नहीं है। हाँ, दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को बंदी बनाने का कार्य जरूर किया था। आऊंगी मैं जब ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ लूंगी तब आऊंगी, क्योंकि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पर मैं वो सब बोलना नहीं चाहती। पर लाइफ को मैं उन सारी चीज़ों से कंपेयर करके ज़रूर देखती हूँ। तो भगवान कृष्ण के समय पे भी दुर्योधन जैसी एक प्रवृत्ति थी जिसे उन्होंने ज्ञान देने की कोशिश कभी नहीं की। तो अगर सिया मैरिज कर चुकी है
तो मैं इतना ही बोलूँगी कि उसके पेरेंट्स उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि ये पिशाचों जैसी प्रवृत्ति है, और जहाँ पिशाचों जैसी प्रवृत्ति होती है वहाँ संस्कार कभी नहीं हो सकते। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।